नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जो देखेंगे ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का बिहार पुलिस के लिए जो प्रैक्टिस सेट जो स्टार्ट किया गया था वो देखेंगे। ये जो है सेट नंबर 26 होने वाला है। ठीक है, सेट नंबर 26 होने वाला। इससे पहले के वीडियो में जो हमने 1 से लेकर 25 तक का सेट करा दिया, यदि आपने नहीं देखा है तो प्ले लिस्ट पर जाकर आप जो है देख सकते हैं। ठीक है, और खान सर का भी जो है हमने 1 से लेकर 4 सेट करा दिया है, वो भी प्ले लिस्ट में है, वो भी आप देख सकते हैं, जो कि बिहार पुलिस के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए हम पहला क्वेश्चन की तरफ जो है इसमें चलते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन ये है कि भारतीय संविधान को लिखने वाली संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे। भारतीय संविधान को लिखने वाले संविधान सभा के उपाध्यक्ष जो थे वो उपाध्यक्ष कौन थे। ये थे SG मुखर्जी, HC मुखर्जी थे, HC मुखर्जी। ठीक है, हालांकि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 72 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 72 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। ये जो है राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति, यानी राष्ट्रपति जो है किसी व्यक्ति को क्षमा कर सकता है। ये भारतीय राष्ट्रीय संविधान के अनुच्छेद कितना में है, तो अनुच्छेद 72 में है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 368 डैश से संबंधित, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 368 जो है वो किससे संबंधित है। ये जो है संविधान के संशोधन से संबंधित है, संविधान के संशोधन से जो है संबंधित है, संविधान के संशोधन से संबंधित है। हालांकि भारत के किस राष्ट्रपति को मिसाइल मैन के रूप में जाना जाता है। भारत के किस राष्ट्रपति को मिसाइल मैन के रूप में जाना जाता है, तो ये जो है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है। याद रखना है, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को। आगे कि डैश किसी भी विधेयक को धन विधेयक घोषित करने का निर्णय लेता है, यानी कौन किसी भी विधेयक को धन विधेयक घोषित करने का क्या लेता है, निर्णय जो है लेता है। ये धन विधेयक है या नहीं, ये निर्णय कौन लेता है, तो ये जो लेता है लोकसभा अध्यक्ष जो है लेता है। और दोस्तों, यदि आप बिहार पुलिस की तैयारी, संपूर्ण तैयारी जो है एक जगह अच्छे तरीके से यदि करना चाहते हैं, तो ज्ञान बिंदु GS एकेडमी के द्वारा जो है जो 9 बुक जो है तैयार किया गया है, उसको आप जो है पढ़कर आसानी से बिहार पुलिस का एग्ज़ाम जो है करेक्ट कर सकते हैं। अब देखिए, इसमें हिस्ट्री को कवर किया गया है। हिस्ट्री में जो है आधुनिक भारत के इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, प्राचीन इतिहास, उसके बाद इंडियन पॉलिटी को कवर किया गया है, भारत का भूगोल यानी ज्योग्राफी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, यानी हर चीज़ को इसमें कवर किया गया। एक भी चीज़ जो है इसमें आपको छोड़ा नहीं गया है। ठीक है, न्यू जो बैच बिहार पुलिस के लिए जो लॉन्च किया गया था ज्ञान बिंदु GS एकेडमी के द्वारा 999 रुपये में, ठीक है, उसका सारा बुक हम जो है आपको देंगे मात्र 199 रुपये में। ठीक है, यदि एक बुक यदि आप लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपको 29 रुपये में, लेकिन एक बुक से आपका कुछ नहीं, पूरा यदि आप पढ़ते हैं तो ही आपका, क्योंकि एक सब्जेक्ट से किसी भी व्यक्ति का सिलेक्शन जो है नहीं होता है। ठीक है, तो यदि आप ले सकते हैं तो इस नंबर पर जो है आप व्हाट्सअप कर सकते हैं 62 076 और 62 510 पर। ठीक है, श्योर आपका सिलेक्शन हो जाएगा इसको पढ़ने के बाद। ठीक है, तो चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए, छठा नंबर क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। भारतीय गणराज्य में एक केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासनिक प्रमुख को क्या कहा जाता है। भारतीय गणराज्य में एक केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासनिक प्रमुख जो होते हैं उनको जो है क्या कहा जाता है, तो ये जो कहा जाता है उपराज्यपाल कहा जाता है, उपराज्यपाल कहा जाता है, उपराज्यपाल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय योजना आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था। भारतीय योजना आयोग का गठन जो है वो किस वर्ष जो है किया गया था, तो ये जो किया गया था 1950 में जो है किया गया था, 1950 में। भारतीय संविधान का कौन सा संशोधन मौलिक अधिकार के रूप में संपत्ति के अधिकार के उन्मूलन से संबंधित है। भारतीय संविधान का कौन सा संशोधन मौलिक अधिकार के रूप में संपत्ति के अधिकार के उन्मूलन से जो है संबंधित है, ये कौन है, तो ये जो है 44वां संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन। अगला क्वेश्चन है कि 1953 में पहला पिछड़ा वर्ग आयोग डैश की अध्यक्षता में नियुक्त किया गया था। 1953 में पहला पिछड़ा वर्ग आयोग डैश की अध्यक्षता में नियुक्त किया गया था। डैश की किसकी अध्यक्षता में, काका कालेलकर की अध्यक्षता में, काका कालेलकर की अध्यक्षता में किया गया था। अगला है कि हेली धूमकेतु हेलीज कोमेट अब कब दिखाई देगा। हेली धूमकेतु हेलीज कोमेट अब कब दिखाई देगा, ये जो है कब दिखाई देगा, ये जो है 2061 में दिखाई देगा, 2061 में जो है ये अब दिखाई देगा, 2061 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है GPS उपग्रह कितनी बार पृथ्वी की परिक्रमा करता है। GPS उपग्रह कितनी बार पृथ्वी की परिक्रमा करता है, कितनी बार पृथ्वी की जो है परिक्रमा करता है, तो ये जो परिक्रमा करता है प्रत्येक 12 घंटे में एक परिक्रमा,
प्रत्येक 12 घंटे में एक बार जो है करती है। जीपीएस उपग्रह प्रत्येक 12 घंटे में एक बार परिक्रमा जो है करती है। अगला क्वेश्चन है, ग्रेनाइट चट्टान किस प्रकार की चट्टानें होती है? ग्रेनाइट चट्टान जो है किस प्रकार की चट्टानें होती है? तो ये जो किस प्रकार की होती है, ये जो होती है आग्नेय चट्टान होती है, आग्नेय चट्टान होती है, आग्नेय चट्टान होती है। सहारा रेगिस्तान कहाँ में है? सहारा रेगिस्तान जो है वो कहाँ में अवस्थित है? सहारा रेगिस्तान कहाँ में अवस्थित है? ये कहाँ में? तो ये उत्तरी अफ्रीका में है। उत्तरी अफ्रीका में सहारा रेगिस्तान है, उत्तरी अफ्रीका में है, उत्तरी अफ्रीका में सहारा रेगिस्तान। अगला क्वेश्चन है, प्योंगयांग निम्नलिखित देशों में से किसकी राजधानी है? प्योंगयांग निम्नलिखित में से देशों में से किसकी राजधानी है? प्योंगयांग किसकी है? ये जो उत्तर कोरिया की राजधानी है प्योंगयांग, उत्तर कोरिया की राजधानी यानी नॉर्थ कोरिया की राजधानी कहाँ है? तो प्योंगयांग है। अगला, इनमें से कौन सा जल डमरू मध्य भारत के तमिलनाडु को श्रीलंका के मन्नार से पृथक करता है? इनमें से कौन सा जल डमरू मध्य जो है भारत के तमिलनाडु को श्रीलंका के मन्नार से पृथक यानी अलग करती है? ये जो पाक जल डमरू मध्य। निम्नलिखित में से कौन सी उन 3 नदियों में से एक नहीं है जिनका पारस्परिक प्रभाव उत्तर भारतीय मैदानों के निर्माण के लिए उत्तरदायी है? उत्तर भारतीय मैदानों के लिए क्या है? निर्माण के लिए उत्तरदायी है। ये 16 नंबर का सही होगा, गोदावरी हो जाएगा इसका सही आंसर, गोदावरी। अगला क्वेश्चन है, गर्मियों के मौसम में समाप्ति के समय विशेषकर केरल और कर्नाटक में पूर्व मानसूनी वर्षा होना अत्यंत आम है। इसे प्रायः किस नाम से संदर्भित किया जाता है? इसे प्रायः जो है किस नाम से संदर्भित किया जाता है? इसे प्रायः किस नाम से संदर्भित? तो आम्र वर्षा के नाम से संदर्भित किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी एक फलीदार फसल है? निम्नलिखित में से कौन सी एक फलीदार फसल है? फलीदार फसल है तो दलहन जो एक फलीदार फसल है, दलहन। अगला है कि सिंधु सभ्यता इनमें से किन स्थलों में जलाशयों के लिए साक्ष्य मिले? सिंधु सभ्यता के इनमें से किन स्थलों में जलाशयों के साक्ष्य मिले हैं? तो धौलावीरा से जो है मिला है, धौलावीरा से मिला है। त्रिपिटक पवित्र धर्म ग्रंथ कौन से धर्म से संबंधित? त्रिपिटक पवित्र धर्म ग्रंथ कौन से धर्म से संबंधित है? कौन से धर्म से संबंधित है? तो ये जो है बौद्ध धर्म से संबंधित है, बौद्ध धर्म से। विक्रमादित्य किस प्रसिद्ध गुप्त शासक का एक अन्य नाम है? विक्रमादित्य किस प्रसिद्ध गुप्त शासक का एक प्रसिद्ध नाम है? तो किसका नाम है प्रसिद्ध? तो ये जो है चंद्रगुप्त द्वितीय का, चंद्रगुप्त द्वितीय का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन ग्रंथ 5वां वेद भी कहा जाता है? निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन ग्रंथ 5वां वेद भी कहा जाता है? 5वां वेद भी कहा जाता है तो ये जो है महाभारत, महाभारत को 5वां वेद भी कहा जाता है, महाभारत को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में सिजदा प्रथा किसने शुरू किया था? भारत में सिजदा प्रथा जो है वो किसने शुरू किया था? सिजदा प्रथा जो है किसने शुरू किया था? तो ये गयासुद्दीन बलबन ने गयासुद्दीन बलबन ने किया था, गयासुद्दीन बलबन के द्वारा जो है किया गया था, गयासुद्दीन बलबन ने। हम्पी डैश की साम्राज्य की राजधानी है? हम्पी जो है विजयनगर साम्राज्य की राजधानी है। हम्पी कहाँ की राजधानी है? तो विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कहाँ था? हम्पी। अला, इनमें से किसे खाने खाना की उपाधि से सम्मानित किया गया? इनमें से किसे खाने खाना सुपारी के नाम से जो है सम्मानित किया गया है? तो किनको? तो ये बैरम खान को। अगला क्वेश्चन है, मध्यकालीन भारत के दौरान लिखी गई किताब गीत गोविंद के लेखक कौन है? गीत गोविंद के लेखक कौन है? गीत गोविंद के लेखक ये है जयदेव, गीत गोविंद के लेखक जयदेव, गीत गोविंद के लेखक जयदेव। हैदराबाद का अंतिम निजाम शासक कौन था? हैदराबाद का अंतिम निजाम शासक जो था वो कौन था? हैदराबाद का अंतिम निजाम शासक कौन था? मीर उस्मान अली था, मीर उस्मान अली। सर विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किस वर्ष किया था? सर विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना जो है कब किया था? ये 1784 में किया गया था, 1784 में जो है किया गया था, 1784 में किया गया था। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का गठन कब किया गया? हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का गठन जो है कब किया गया था? हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का गठन जो किया गया था वो 1924 में किया गया था, 1924 में। किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने क्रिप्स मिशन को भारत भेजा था? किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने
क्रिप्स मिशन को भारत में भेजा था? किसने भेजा था? तो ये जो भेजा था विंस्टन चर्चिल ने भेजा था, विंस्टन चर्चिल ने। संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? संपूर्ण क्रांति का नारा किनके द्वारा दिया गया था? संपूर्ण क्रांति का नारा किनके द्वारा दिया गया था? जयप्रकाश नारायण के द्वारा, जयप्रकाश नारायण के द्वारा, जयप्रकाश नारायण के द्वारा दिया गया था, जयप्रकाश नारायण के द्वारा, जयप्रकाश नारायण के द्वारा। संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? जयप्रकाश नारायण के द्वारा दिया गया था, जयप्रकाश नारायण के द्वारा जो है दिया गया था। भारत में आर्थिक उदारीकरण किस साल शुरू किया गया था? भारत में आर्थिक उदारीकरण किस साल शुरू किया गया था? किस साल शुरू किया गया था? 1991 में शुरू किया गया था, 1991 में शुरू किया गया था, 1991 में शुरू किया गया था। ठीक है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में शहरी ग्रामीण जनसंख्या का अनुपात लगभग कितना था? 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में शहरी ग्रामीण जनसंख्या का अनुपात लगभग कितना था? लगभग जो है कितना था? ये था 31:69, 31:69, 31:69, 31:69। 2015 में संसद में पेश किया गया जीएसटी विधेयक क्या है? 2015 में संसद में पेश किया गया जीएसटी विधेयक है। जीएसटी जो विधेयक है वो कौन सा विधेयक है? ये जो एक संविधान संशोधन विधेयक है, संविधान संशोधन विधेयक, संविधान संशोधन विधेयक है। तो एक संविधान संशोधन विधेयक, एक संविधान संशोधन विधेयक। अगला क्वेश्चन है, परंपरागत कृषि विकास योजना PKVY के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन है जो सही नहीं है? तो इनमें से जो कथन जो है बी नंबर जो है ये सही नहीं है। ठीक है। 3 वर्षों में 2 लाख क्लस्टर बनाए जाने हैं, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, 2 लाख जो है क्लस्टर बनाए जाएंगे। ये जो है क्या है? ये गलत है, बाकी सारे क्या है? सही है। अगला है कि नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम की शुरुआत कब की गई थी? नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम की शुरुआत जो है कब की गई थी? कब की गई थी? तो ये किया गया था 14 नवंबर 2000 को किया गया था, 14 नवंबर 2000 को, 14 नवंबर 2000 को, 2004 को जो है किया गया था। WHO ने गैर संक्रामक रोगों की रोकथाम के लिए कौन सी पहल शुरू की है? कौन सी पहल जो है शुरू की है? तो ये जो पहल शुरू किया, बी हेल्दी बी मोबाइल, बी हेल्दी बी मोबाइल। जलीकट्टू क्या है? जलीकट्टू जो है एक क्या है? जलीकट्टू क्या है? तो एक सांड को वश में करने का एक लोकप्रिय खेल है, एक सांड को वश में करने का एक लोकप्रिय खेल है। अलग गेटीपुआ, गोटीपुआ नृत्य क्या है? गोटीपुआ जो नृत्य है वो क्या है? गोटीपुआ नृत्य जो है वो क्या है? ओडिशा में युवा लड़कों का नृत्य, ओडिशा में युवा लड़कों का नृत्य, उड़ीसा में युवा लड़कों का नृत्य, उड़ीसा में युवा लड़कों का नृत्य। निम्न में से कौन सा वाद्य यंत्र हरिप्रसाद चौरसिया ने संबंध है? निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र हरिप्रसाद चौरसिया से संबंधित है? तो ये जो है बांसुरी वादक, बांसुरी वादक, बांसुरी वादक, बांसुरी वादक। क्रिकेट माय स्टाइल पुस्तक किसने लिखा? क्रिकेट माय स्टाइल पुस्तक जो है वो किसने लिखा? तो कपिल देव ने लिखा, कपिल देव ने। क्रिकेट माय स्टाइल पुस्तक कपिल देव ने। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो 29 अगस्त को जो है राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है, 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस जो है मनाया जाता है। नोबेल पुरस्कार कितनी श्रेणियों में दिया जाता है? तो 6 श्रेणियों में जो है नोबेल पुरस्कार दिया जाता है, 6 श्रेणियों में नोबेल पुरस्कार जो है दिया जाता है। ब्रिक्स डेवलपमेंट को कब यह नाम दिया गया था? ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक को अब यह नाम दिया गया है, यानी पहले ब्रिक्स, अब यह नाम क्या है? ठीक है। तो अब यह न्यू डेवलपमेंट बैंक, न्यू डेवलपमेंट बैंक। भारत में निर्मित टैंक का नाम क्या है? भारत में निर्मित टैंक, मानव निर्मित टैंक ये होगा। तो ये कौन है? तो अर्जुन है, अर्जुन है, अर्जुन है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत विकसित सुपर कंप्यूटर है? निम्नलिखित में से कौन सा भारत द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर है? भारत द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर कौन है? तो ये कौन है? तो परम युवा सेकंड, परम युवा सेकंड, परम युवा सेकंड, परम युवा सेकंड है। एक बिट डाटा, एक बिट डाटा के संग्रह के लिए किस सर्किट का प्रयोग होता है? एक बिट डाटा के संग्रह के लिए किस सर्किट का प्रयोग होता है? किस सर्किट का प्रयोग होता है? तो ये जो फ्लिप फ्लॉप, फ्लिप फ्लॉप। अगला है कि डैश वह नेटवर्क था जो इंटरनेट का आधार बन गया था। वह कौन सा नेटवर्क था जो इंटरनेट का आधार जो है बन गया था? ये अपार्टनेट, अपार्टनेट बन गया था, अपार्टनेट। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में होम का उपयोग करने वाला, होम की
होम की का उपयोग करने से प्रोसेस कर्सर को डैश के परिणाम में पहुंचा देता है, डैश के परिणाम में पहुंचा देता है, तो लाइन पहुंचा देता है। कौन सा? तो लाइन। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म ऊर्जा की इकाई दर्शाता है? निम्नलिखित में से कौन सा युग्म ऊर्जा की इकाई को दर्शाता है? निम्नलिखित में से कौन सा युग्म कैलोरी और जूल, कैलोरी और जूल। निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग पनडुब्बी में समुद्र स्तर के ऊपर की वस्तुओं को देखने के लिए किया जाता है? निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग पनडुब्बियों में समुद्री स्तर के ऊपर की वस्तुओं को देखने के लिए किया जाता है? तो ये किया जाता है परिदर्शी, परिदर्शी, परिदर्शी। कार्य के बारे में निम्नलिखित में से कौन सी बात असत्य है? कार्य के बारे में जो है निम्नलिखित में से कौन सी बात है जो असत्य है? यह एक सदिश राशि है। यह एक क्या है? यह एक सदिश राशि, यह एक सदिश राशि, यह असत्य है। इसमें दिशा विशा कुछ नहीं होता है, ठीक है। यह एक अदिश राशि होती है कार्य। मृदा द्वारा जल के अवशोषण संबंधित सिद्धांत क्या है? मृदा द्वारा जल के अवशोषण से संबंधित सिद्धांत जो है वो क्या है? यह है केशिका क्रिया है, केशिका क्रिया। अगला स्टेथोस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है? स्टेथोस्कोप जो है किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये करता है ध्वनि का प्रवर्तन सिद्धांत पर, ध्वनि का प्रवर्तन के सिद्धांत पर। अगला क्वेश्चन है, भौतिकी में वह कौन सा नियम है जो यह कहता है कि समान ताप और दाब की स्थिति में सभी गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या जो है समान होती है? अणुओं की संख्या क्या होती है? समान होती है। एवोगाड्रो का नियम, एवोगाड्रो का नियम जो है ये कहता है। अगला क्वेश्चन है, अलग अलग परमाणु संख्या और समान द्रव्यमान संख्या वाले तत्वों से बने परमाणु डैश के रूप में जाने जाते हैं? किसके रूप में जो जाने जाते हैं? ये जो समभारिक के रूप में जाने जाते हैं। अम्लराज या एक्वोरेजिया, अम्लराज या एक्वोरेजिया डैश का मिश्रण होता है। डैश किसका मिश्रण होता है? सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सांद्र नाइट्रिक अम्ल का मिश्रण होता है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा जल उपचार में प्रयुक्त होने वाला रासायनिक स्कंदक नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा जल उपचार में प्रयुक्त होने वाला रासायनिक स्कंदक नहीं है? स्कंदक क्या है? नहीं है। तो ये जो एल्युमिनियम क्लोराइड, एल्युमिनियम क्लोराइड। कोशिका के अध्ययन को क्या कहा जाता है? कोशिका के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो साइटोलॉजी जो है कोशिका के अध्ययन को क्या बोलते हैं? तो साइटोलॉजी है कोशिका के अध्ययन को कहते हैं। क्लोरोफिल में क्या होता है? 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 क्लोरोफिल जो होता है उसमें क्या होता है? तो उसमें मैग्नीशियम होता है। क्लोरोफिल में मैग्नीशियम जो है होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या एक आनुवांशिक विकार नहीं है? निम्नलिखित में से क्या एक आनुवांशिक विकार नहीं है? तो एड्स जो है आनुवांशिक विकार जो है नहीं है। एड्स आनुवांशिक विकार जो है नहीं है। मनुष्य में कितने प्रकार के दांत होते हैं? मनुष्य में दांतों के जो प्रकार होते हैं वो कितने प्रकार के दांत होते हैं मनुष्य में? तो 4 प्रकार के दांत होते हैं। मनुष्यों में 4 प्रकार के दांत होते हैं। मनुष्य में 4 प्रकार के क्या होते हैं? दांत होते हैं 4 प्रकार के। मानव रक्त का रंग लाल क्यों होता है? मानव रक्त का जो रंग मानव रक्त का रंग लाल क्यों होता है? मानव रक्त का जो रंग होता है वो लाल क्यों होता है? मानव रक्त का रंग जो होता है वो लाल क्यों होता है? तो हीमोग्लोबिन के कारण जो है रक्त का रंग जो है लाल होता है। निम्नलिखित में से कौन उपभोक्ता के अंतर्गत नहीं आता? निम्नलिखित में से कौन उपभोक्ता के अंतर्गत नहीं आता है? निम्नलिखित में से तो ये जो है स्वपोषी, स्वपोषी, स्वपोषी। जनवरी 2023 में पुस्तक रिवोल्यूशनरीज द अदर स्टोरी ऑफ हाउ इंडियन वॉन इट्स फ्रीडम विमोचित की गई। इसके लेखक कौन है? इसके जो लेखक है वो कौन है? लेखक कौन है? संजीव सन्याल, संजीव सन्याल है। मार्च 2023 में भारत में अमेरिका के नए राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया? अमेरिका के नए राजदूत के रूप में तो एरिक गारसेटी, एरिक गारसेटी, एरिक गारसेटी। नवंबर 2022 में इंडिया द मदर ऑफ डेमोक्रेसी पुस्तक का विमोचन किसने किया? विमोचन जो है किसने किया? विमोचन जो है किसने किया? ये जो किया धर्मेंद्र प्रधान ने। जनवरी 2023 में नीलमणि फुकन जूनियर का निधन हो गया है। उनका संबंध किस क्षेत्र से था? उनका संबंध जो है किस क्षेत्र से था? साहित्य के क्षेत्र में था उनका संबंध। फरवरी 2023 में संयुक्त राष्ट्र के सामाजिक विकास आयोग के 62वें सत्र के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? 62वें अध्यक्ष के रूप में जो सत्र के अध्यक्ष के रूप में जो है किसे चुना गया है? तो किनको चुना गया है? तो ये जो चुना गया रुचिरा कंबोज को चुना गया, रुचिरा कंबोज को जो है चुना गया है। जनवरी 2023 में भारत के गणतंत्र दिवस समारोह 2023 में किस देश के राष्ट्रपति मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए? किस देश के राष्ट्रपति मुख्य अतिथि के रूप में क्या हुए? शामिल हुए? तो ये जो हुए थे मिस्र देश के।
अब देखिए रीजनिंग को आप वीडियो को पॉज करके आप बनाइए, ये कोड, ठीक है, ये कोडिंग डिकोडिंग से है प्रश्न, ठीक है। इसका हम आंसर आपको बता देते हैं, वैसे आप बनाइए, ठीक है। जिसका जो सही आंसर होगा ये ए होगा, ठीक है। 72 नंबर का आंसर जो है सी, ये होगा, सी होगा। आपको वीडियो रोक कर उसके बाद आपको इसको क्या करना है, बनाना है आपको, ठीक है। जब मैथ रीजनिंग का जब एग्ज़ाम जब 1 महीने लगभग बचेगा तब हम मैथ और रीजनिंग जो है कवर करा देंगे बहुत अच्छे तरीके से। उससे एक भी प्रश्न जो है मैथ रीजनिंग का आपका नहीं छूटेगा, लेकिन इसको आपको क्या करना है, इसको आपको बनाना है, ठीक है। ठीक है, 74 की यदि बात करें, 74 का, ठीक है, देखिए 74 नंबर का जो आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, ठीक है। चलिए देखिए 74 नंबर का माता हो जाएगा, ठीक है। 74 नंबर का क्या होगा, देखिए 74 का सास हो जाएगा, ठीक है, 74 का, ठीक है। 75 नंबर की यदि देखें तो डी नंबर हो जाएगा, 75 का डी हो जाएगा। मैथ को भी आपको क्या करना है, रोक कर इसको क्या करना है, आपको बनाना है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका। 77 की यदि हम बात करें तो 77 का सी नंबर जो है सही आंसर जो है हो जाएगा, 77 का सी नंबर। 78 का क्या हो जाएगा, 78 का बी हो जाएगा, 78 का बी हो जाएगा, 78 का बी हो जाएगा, ठीक है। 79 का क्या होगा, 79 का जो आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, तो 79 का जो आंसर हो जाएगा, ठीक है, 79 का बी हो जाएगा, ठीक है। 80 की यदि हम बात करें, 80 का जो सही आंसर जो हो जाएगा वो भी बी हो जाएगा, 35 सेंटीमीटर, ठीक है। अगला इंग्लिश के, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड स्पूर्ण, यानी इसका जो सही आंसर जो हो जाएगा वो क्या होगा, ये जो है डिस्पाइज जो है इसका सही आंसर जो है हो जाएगा। अगला है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सबस्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस इफ देयर इज नो नीड टू सब्सटीट्यूट इट, सेलेक्ट नो सब्सटीट्यूशन रिक्वायर्ड, यानी ट्रीज क्लीन एन एयर एंड रिमूव पोल्यूटेड गैसेज। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्लीन द एयर जो है इसका सही आंसर होगा। अलाइक सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड, तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, वो होगा डिसोबेडिकेसेंट जो है हो जाएगा। अगला है कि द फ्लोइंग सेंटेंस हैज बीन स्प्लिट इनटू 4 सेगमेंट, यानी आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कंटेंस द ग्रामेटिकल एरर, यानी ग्रामेटिकल एरर जो है इसमें क्या है ये बताना है। तो एज वेल जो ये ग्रामेटिकल एरर है, एज वेल, ठीक है। अगला कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स जो है हो जाएगा। अब देखिए द न्यूज़ रिपोर्टर रिफ्यूज्ड डैश हिज सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, तो डिस्क्लोज जो है इसका सही होगा, डिस्क्लोज जो है हो जाएगा। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक जो हो जाएगा इसका, ठीक है। तो पैक जो है इसका हो जाएगा, इन द जंगल ही सो अ पैक हो जाएगा, PACK पैक, यानी ऑप्शन नंबर ए। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड, डिस्पोजिट जो है इसका हो जाएगा, डिपोजिट जैसे इसका क्या हो जाएगा, डिपोजिट। 87 नंबर का जो आंसर होगा वो विड्रो हो जाएगा, डिपोजिट के क्या होगा तो विड्रो। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ द वर्ड्स ए लार्ज ग्रुप ऑफ पीपुल, यानी 88 के जो क्वेश्चन का आंसर होगा वो होगा हॉर्डे, क्या होगा। अगला क्वेश्चन है कि सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, इसका जो सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा जेलस हो जाएगा, ठीक है। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स, यानी ए मेडिकल प्रैक्टिशनरी स्पेशलाइजिंग इन चिल्ड्रेन एंड अदर डिजीज, इसका क्या तो पेडियाट्रिशन जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। मनोहर शब्द में संधि क्या है, मनोहर शब्द में जो संधि है वो कौन सा संधि है, मनोहर शब्द में ये जो है विसर्ग संधि है। अंकुश का ठीक विपरीत शब्द लिखें, अंकुश का ठीक विपरीत शब्द जो है वो आपको लिखना है, तो ये क्या होगा तो निरंकुश जो है हो जाएगा। नवोढ़ा का संधि विच्छेद जो है क्या, नवोढ़ा का संधि विच्छेद जो है वो क्या है, नव प्लस ओढ़ा। निम्न में से कौन सा लुटेरा शब्द में प्रयुक्त पड़ता है,
निम्नलिखित में से कौन से लुटेरा शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है? प्रयुक्त प्रत्यय जो है कौन सा है? ये जो है एरा है, एरा। उपनिवेश से संबंध हो जिसका, उसके लिए एक शब्द क्या है? उपनिवेश से संबंध हो जिसका, वो क्या? तो उपनिवेशिक हो जाएगा। अनु का अर्थ क्या है? अनु का जो अर्थ है वो डैश होता है। अनु का जो अर्थ है वो क्या है? तो अनु का अर्थ होता है पीछे होता है। अनु का अर्थ पीछे। सैंधव का आशय निम्न में से क्या नहीं है? सैंधव का आशय जो है निम्न में से क्या नहीं है? तो ये जो है सोना जो है नहीं होगा सैंधव का आशय। नमक है, घोड़ा है और समुद्र है, लेकिन क्या सोना नहीं है। निम्न में अनेकार्थी शब्द कौन सा है? निम्न में से अनेकार्थी शब्द जो है वो कौन है? तो अनेकार्थी शब्द है गुरु जो है अनेकार्थी शब्द है। खगेश का पर्यायवाची क्या है? खगेश का पर्यायवाची जो है वो क्या है? तो वेनतय जो है खगेश का पर्यायवाची शब्द है, वेनतय। कलाई खुलना मुहावरे का सही अर्थ जो है वो क्या है? कलाई खुलना, तो यह भेद प्रकट करना, भेद को प्रकट करना जो है। ठीक है, तो इसमें टोटल 100 क्वेश्चन को हमने देखा है। ठीक है, फिर से मिलते हैं अगले सेट में। अभी के लिए जय हिंद, जय भारत।